डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन आज पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का जो फर्स्ट पार्ट है उसका एक लेसन है शांति, यानी पेश एक प्रकार से उसके संबंध में। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि शांति है क्या, शांति कहेंगे किसे। तो शांति को युद्ध, दंगा, कत्ल, नरसंहार अथवा सामान्य शारीरिक प्रहार सहित समस्त प्रकार के जो हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में अपन जो परिभाषित करते हैं वो अपन किसे करते हैं, शांति को करते हैं। यानी कि एक प्रकार से युद्ध, जिसे अपन दंगा बोल देते हैं, कत्लेआम बोल देते हैं, नरसंहार बोलते हैं, यानी एक प्रकार से काफ़ी जैसे जन धन की हानि होती है, मानवों का एक प्रकार से आपस में नरसंहार जिसे अपन कह सकते हैं, अथवा सामान्य शारीरिक प्रहार, किसी पे शारीरिक प्रहार करते हैं। इनको सभी को अगर अपन मिलाते हैं तो ये एक हिंसक संघर्ष होता है। और अगर ये हिंसक संघर्ष जहाँ ना हो, यहाँ इस जो ये ऊपर अपन ने जो देखे हैं युद्ध, दंगा, कत्ल, नरसंहार, इन सभी हिंसक संघर्षों का जो अभाव होता है वो अपने को किस में देखने को मिलता है, शांति के अंदर देखने को मिलता है। तो शांति के अर्थ में अगर अपन बात करें तो शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। यानी कि जहाँ युद्ध जैसी स्थिति नहीं हो, संघर्ष ना हो, अहिंसक गतिविधि ना हो, अहिंसक हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, शांति बोलते हैं। यानी कि हिंसक गतिविधियों को टालते हुए अपन क्या बने, अहिंसक बन जाते हैं, तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, शांति का। तो शांति की दूसरी परिभाषा अगर अपन देखते हैं तो युद्ध, दंगा, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार की जो हिंसक संघर्षों के जो अभाव के रूप में की जाती है वो की अपन देखते हैं, वो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से सारा इंकित होता है, वो किसकी ओर होता है, शांति की ओर होता है। तो शांति का शाब्दिक अर्थ अपन कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि जो एक प्रकार से हिंसक घटनाएं होती है उनका अगर अभाव हो जाता है, अहिंसक प्रवृत्ति जब बढ़ती है, यानी कि हिंसा की जगह कौन सी, अहिंसक है, यानी अहिंसक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, शांति के रूप में देख सकते हैं। और समाज में जो अपने एक हिंसा का जो स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर अपन बात करें, संरचनात्मक हिंसा के रूप में दिखाई पड़ता है, जातीय भेद के आधार पर अपने को देखने को मिलता है, पितृ जो सत्ता है, उपनिवेशवाद है, नस्लवाद है, सांप्रदायिकता हिंसा के रूप में अपन शांति को जिससे नुकसान पहुंचाते हैं, उन सब को अपन किस में देखते हैं, हिंसा को देखते हैं। हिंसा का अर्थ हुआ एक प्रकार से जिससे अपन ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिससे आपसी एक प्रकार से युद्ध, दंगा, कत्ल आदि जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये संरचनात्मक हिंसा क्या होती है, जाति भेद क्या होता है, वर्ग विभेद क्या होता है, पितृ सत्ता है, उपनिवेशवाद है, नस्लवाद है, ये और जो सांप्रदायिकता के आधार पर जो हिंसा होती है, ये सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। और ये संरचनात्मक हिंसा, जाति भेद, वर्ग भेद या सांप्रदायिक हिंसा किसे कहेंगे, ये होता क्या है, इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि एक प्रकार से जो ये अपनी शांति से संबंधित जो एक कुछ सामान्य तथ्य हैं उनके संबंध में। तो वर्तमान विश्व में युद्ध, आतंकवादी हमलों और गुट दंगों के आधार पर बड़े बड़े समाचार हमें निरंतर याद दिलाते हैं कि हम अशांत समय में रहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से अपने समाज के अंदर अपन देखते हैं, और अपन देखते हैं अपने राज्यों के अंदर, अपन देखते हैं अपने देश के अंदर, अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध, आतंकवादी और जो ये एक प्रकार से गुट आधार पर जो बड़े बड़े दंगों से संबंधित अपने को समाचार जो मिलते रहते हैं निरंतर, वो एक प्रकार से इस प्रकार के समाचार मिलते हैं, वो एक प्रकार से अशांति का प्रतीक है। अर्थात अपन कह सकते हैं ये पूरे के पूरे जो इस प्रकार के समाचार अपन युद्धों से संबंधित सुनते हैं वो अशांत समय में मिलते हैं, यानी कि उस समय शांति स्थापित नहीं होती है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो आजकल राजनेता, पत्रकार या उद्योगपति, यानी कि आजकल की अगर अपन बात करें तो जो राजनेता हैं, पत्रकार हैं, जो उद्योगपति हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, या अपन बात करते हैं सेनाधिकारियों के संबंध में, तो ये सभी के सभी एक प्रकार से
शांति की बात निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि राजनेता है वो भी किसकी बात करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता है। पत्रकार है वो भी एक प्रकार से शांति की बात करता है। उद्योगपति है वो भी शांति चाहता है। शिक्षा शास्त्री है वो भी सभी के सभी यही चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। सेनाधिकारी होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। तो ये शांति की धारणा आमतौर पर बिल्कुल आसान और स्पष्ट लगती है। जैसे अपन बात करते हैं कि हर जगह इस प्रकार से दंगा प्रसाद जो होता है वो नहीं होना चाहिए, एक प्रकार से शांतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, या अपन कह सकते हैं एक प्रकार से मानव समाज का विकास शांति अवस्था में ही हो सकता है। लेकिन ये बात अपने को साधारण लगती है, पर वास्तव में अगर अपन देखते हैं तो ये एक बहुत जटिल धारणा है। शांति की जो धारणा है वो, यानी जो शांति की धारणा है वो अपने आप में एक बहुत जटिल है। कहने में कुछ लोग कह देते हैं, राजनेता भी कहते हैं, पत्रकार भी कहते हैं, लेकिन कुछ एक उनके अपन कह सकते हैं कि शब्द ऐसे होते हैं राजनेताओं के, पत्रकारों के और के, तो उनकी वजह से हिंसा बढ़ भी जाती है। तो ये एक प्रकार से इस धारणा को अपने समाज के अंदर साकार करने के लिए अपने को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि शांति की जो धारणा है वो एक बहुत जटिल धारणा है और इसका अर्थ है और महत्व निरंतर हर साल बदलता रहता है। यानी शांति का जो अर्थ है वो एक प्रकार से हर समय एक समान नहीं रहता, वो समय व परिस्थिति के अनुसार हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसी के संबंध में अपन देखते हैं जो शांति की एक प्रकार से जो शांतिवादी धारणा है उसकी भूमिका क्या रहती है कि लोकतंत्र में न्याय और मानव अधिकारों की तरह जो वर्तमान में शांति की बात भी एक सामान्य व निरंतर बोली जाने वाली बात बन गई है। यानी लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है, जहाँ जनता का शासन है, जनता के द्वारा चलाया जाता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है, तो ये एक प्रकार से, या अपन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकारों की, तो ये सभी के सभी एक प्रकार से वर्तमान में सब किसकी बातें करते हैं, शांति व्यवस्था की बातें करते हैं। पर एक सामान्य व निरंतर अपन बोलते तो हैं, लेकिन इसका जो अपने को वास्तविकता या जमीनी हकीकत अगर देखते हैं तो कुछ अपने को अलग नजर आती है। और अतीत में अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से भी लिखा है। यानी अनेक ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने शांति के बारे में एक प्रकार से जो नकारात्मक रवैया है, जो शांति व्यवस्था है उसके संबंध में, वो भी अपने को देखने को मिला है। और इन विचारकों में जर्मन दार्शनिक हैं जैसे नीत्शे है, इटली है, समाजशास्त्री है, विल्फ्रेडो पेरेटो है, जैसे चिंतक हुए हैं, उन्होंने उल्लेख किया है एक प्रकार से शांति व्यवस्था का नकारात्मक ढंग से। तो ये एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए उचित भी नहीं है। और विल्फ्रेड पेरेटो का दावा था कि अधिकतर समाज में जो अपने शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और ताकतवर लोगों से होता है उन्हें शेर की संज्ञा देते हैं। यानी कि जो एक प्रकार से अपने समाज में शासक वर्ग होता है उसको अपन कई बार देखते हैं, जो थोड़ा सा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको लोग क्या कहने लग जाते हैं कि ये तो क्या है, शेर है, वो है, ये, इस प्रकार से उनको एक प्रकार से ज्यादा उग्र बना देते हैं अपने समाज के अंदर लोग। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पेरेटो ने इस प्रकार से दावा किया था कि अधिकतर समाजों में जो शासक वर्ग का निर्माण है वो एक प्रकार से जो सक्षम और ताकतवर लोग हैं उन्हीं से होता है। यानी कि जो सत्ता में लोग होते हैं वो एक प्रकार से सक्षम होते हैं, जो एक प्रकार से पावरफुल होते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि ताकतवर लोग, उन्हीं लोगों के द्वारा शासन का एक प्रकार से क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। और उन्हीं को अपने समाज के अंदर किस नाम से संबोधित करते हैं कि ये तो क्या है, शेर है। और इस आधार पर अपन देखते हैं कि एक प्रकार से जो निर्धन है, गरीब है, इस प्रकार की जो स्थिति में जो लोग होते हैं उनके अधिकारों का उससे क्या होता है, हनन होता है। लेकिन अगर अपन बात करें आधुनिक समय के संबंध में, तो आधुनिक समय के संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो शांति की पैरवी करने वाले कई महापुरुष हुए हैं वर्तमान में। जैसे व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में शांति का प्रबल समर्थन किया गया है, जैसे महात्मा गांधी। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण में एक प्रकार से शांति व्यवस्था बनना बहुत ही आवश्यक है आज के युग में, आज के इस माहौल को देखते हुए। अगर इस प्रकार से व्यवहारिक शांति अगर स्थापित नहीं होती अपने समाज के अंदर तो एक प्रकार से अपना समाज है वो काफी पीछे जा सकता है। और अशांति व्यवस्था का परिणाम अपन देखेंगे, पढ़ेंगे इसी लेसन के अंदर कि किस प्रकार से लोगों को कितना नुकसान होना पड़ा। इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिसने व्यवहारिक और आध्यात्मिक, यानी एक प्रकार आध्यात्मिक हो गया, धर्म के साथ जोड़कर एक प्रकार से शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपीलें की है।
तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में आध्यात्मिक, इन दोनों ही क्षेत्रों में शांति का प्रबल समर्थन किया है वो कौन है? महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा पे सबसे ज्यादा क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। एक आध्यात्मिक इंसान थे, नैतिक इंसान थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। तो ये सब के सब गांधी जी का अगर अपन दृष्टिकोण देखते हैं, उनका पूरा जीवन काल देखते हैं, तो एक प्रकार से अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए एक आध्यात्मिकरण की नीति के तहत ही अपने समाज का वो अपने सिद्धांत के माध्यम से अपने को पता चलता है कि वो अपने समाज का क्या करना चाह रहे थे? विकास करना चाह रहे थे। तो कुछ पहले विद्वान ऐसे भी जो एक प्रकार से उनको नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखते थे शांति व्यवस्था को, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान है जैसे महात्मा गांधी जो व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में शांति का एक प्रकार से क्या करते थे? प्रबल समर्थन करते थे। तो ये कुछ विद्वानों की बात हो गई इसकी भूमिका के संबंध में, और इसका जो शेष पार्ट बचा है भूमि के संबंध, इसकी भूमिका के संबंध में, उसको पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।